ओम शांति। आज 19 तारीख के साकार महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, सत्य पंडा आया है तुम्हें सच्ची सच्ची यात्रा सिखलाने के लिए। तुम्हारी यात्रा में मुख्य है पवित्रता। याद करो और पवित्र बनो। यानी संगम युग पे हम सभी ब्राह्मणों की जो यात्रा है वो कौन सी है? पवित्रता की। आज का प्रश्न है, तुम मैसेंजर व पैगंबर के बच्चों को किस एक बात के सिवाय और किसी भी बात में आर्ग्यू नहीं करनी है। तुम मैसेंजर व पैगंबर के बच्चों को किस एक बात के सिवाय और किसी भी बात में आर्ग्यू नहीं करनी है। बाबा ने उत्तर बताया, तुम मैसेंजर के बच्चे सबको यही मैसेज दो कि अपने को आत्मा समझो और बाबा को याद करो, तो इस योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। यही ओना रखो, बाकी और बातों में जाने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। तुम्हें सिर्फ सभी को बाबा का परिचय देना है जिससे वे आस्तिक बने। जब रचता बाप को समझ लेंगे तो रचना को समझना सहज हो जाएगा। यानी बाबा कहते सिवाय आत्मा के, परमात्मा के ज्ञान के अलावा और फालतू बातों में हमें जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आज का गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं जो सारे जहाँ से प्यारे हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे जानते हैं कि हम सत्य तीर्थवासी हैं, सच्चा पंडा, और हम उनके बच्चे जो हैं वे भी सच्चे तीर्थ पर जा रहे हैं। ये है झूठ खंड अथवा पतित खंड। अभी सचखंड व पावन खंड में हम सब आत्माएं जा रही हैं। मनुष्य यात्रा पर जाते हैं ना, कोई कोई खास यात्राएं लगती हैं जहाँ पर कोई कभी भी जा सकते हैं। ये भी यात्रा है। इसमें बाबा कहते जाना तब होता है जब सत्य पंडा खुद आए, माना जब स्वयं शिव बाबा संगम युग पर ब्रह्मा तन में अवतरित होकर हम सब आत्माओं को पंडा बनकर लेके जाते हैं। वे आता है कल्प कल्प के संगम पर। उन यात्राओं में तो देखो क्या क्या होता है, उनमें तो कितना कुछ करते हैं। बाबा कहते इस यात्रा में ना तो ठंडी ना गर्मी की बात है, क्योंकि वे शरीर की यात्रा है और ये है बुद्धि की यात्रा। ना धक्के खाने की बात है, ये तो है ही याद की यात्रा। और सोचिए उस यात्रा में जाने के लिए उनको कितना बंदोबस्त करना पड़ता है, समय का, धन का, स्वास्थ्य का। यहाँ योग के लिए इन तीनों चीज़ों का कोई ख़ास बंदोबस्त नहीं करना पड़ता, बस मन की स्थिति और बुद्धि के यंत्र द्वारा हम बाबा के पास जाते हैं। वहाँ तो धन इकट्ठा करो, पहले बजट बनाओ अपना साल भर, फिर हेल्थ चेकअप कराने पड़ते हैं, फिर छुट्टियाँ लेनी पड़ती हैं, फिर निकलते हैं। और ये यात्रा तो हम कभी भी कर सकते हैं। बाबा कहते तुम सच्ची सच्ची यात्रा करने वाले जो होते हैं ना, वे पवित्र रहते हैं। तुम्हारे में सभी यात्रा पर हैं। तुम ब्राह्मण हो, सच्चे सच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कौन हैं जो कभी भी विकार में नहीं जाते हैं। पुरुषार्थी तो ज़रूर हैं, मनसा संकल्प भल आए। मुख्य है ही विकार की बात। कोई पूछे निर्विकारी ब्राह्मण कितने हैं आपके पास, बोलो ये तो पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। इन बातों से आपका क्या पेट भरेगा। तुम यात्री बनो। कहीं तो सिर्फ आते ही सेवा केंद्र पर इसीलिए कि आपके यहाँ क्या सिस्टम है, कैसे चलता है, कैसे रहते हैं,
कोई इंटरेस्ट नहीं है उनका ज्ञान सुनने में और ज्ञान को धारण करने में। तो इसलिए बाबा कहते कि तुम बोलो, तुम तो यात्री बनो, माना योग सीखो। यात्रा करने वाले कितने हैं इससे पूछने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपने यात्रा करनी है, यात्रा करो। कौन चल रहा है, कौन नहीं चल रहा, कैसे आते हैं, कैसे निभा रहे हैं, ये सारी फालतू बातें हैं। कहीं सेंटर पे भी आते हैं, अच्छा यहाँ सबका योग लग जाता है, कितना समय हो गया इनको ज्ञान में चलते, इनका योग ऐसा है। तो कहीं ऐसी ऐसी बातों में भी अपनी स्थिति ऊपर नीचे कर लेते हैं। बाबा कहते ब्राह्मण तो कोई सच्चे भी हैं तो कई झूठे भी हैं। आज सच्चे हैं और कल झूठे बन जाते हैं। विकार में गया तो ब्राह्मण नहीं ठहरा, फिर शूद्र का शूद्र हो गया है। आज प्रतिज्ञा करते और कल विकारों में गिर फिर असुर बन जाते हैं। अब ये बातें कहाँ तक बैठ के समझाएंगे, इनसे पेट तो नहीं भरेगा, वह मुख मीठा भी नहीं होगा। हम बाबा को याद करते हैं और बाप की रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। बाकी और बातों में कुछ भी रखा नहीं है। बोलो, यहाँ तो बाबा की याद सिखलाई जाती है और पवित्रता मुख्य है। तो आज पवित्र बन फिर अपवित्र बन जाते हैं तो वे ब्राह्मण ही नहीं रहा। वे हिसाब कहाँ तक बैठ के तुमको सुनाएंगे। ऐसे तो बहुत गिरते होंगे माया के तूफानों में, इसीलिए ब्राह्मणों की माला बन नहीं सकती। हम तो पैगंबर बाप के बच्चे हैं, पैगाम सुनाते हैं। मैसेंजर के बच्चे हैं, मैसेज देते हैं। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो तो इस योग अग्नि से विकर्म विनाश होंगे। ये ओना रखो, माना ये चिंता, ये फिक्र रखो। बाकी प्रश्न तो ढेर के ढेर मनुष्य पूछेंगे, सिवाय एक बात के और कोई बातों में जाने से कोई फ़ायदा ही नहीं है ना। कहीं कह देते हैं पवित्रता की बात के लिए, आपकी संस्था में तो भाई बहन बना देते हैं, ऐसा कर देते हैं, क्योंकि पवित्रता की बात है ना, तो वो ऐसी ऐसी बातें बोल देते हैं। बाबा कहते हैं इसीलिए किसी से भी मिलो तो ऐसी बातें करने की ज़रूरत ही नहीं कि यहाँ हमारे पवित्रता का नियम बताया जाता है, अपनाया जाता है, क्योंकि आत्माएं बहुत कमज़ोर हैं, उनमें सुनने की शक्ति भी नहीं है और ग्रहण करने की शक्ति भी नहीं है। यहाँ तो ये जानने का है कि नास्तिक से आस्तिक, निधन के से धन के कैसे बने। जो धनी से वर्षा पाए ये मेहनत करनी है, बाकी तो सब पुरुषार्थी हैं। विकार की बात में ही बहुत फेल हो जाते हैं। बहुत दिनों के बाद स्त्री को देखते हैं तो बात मत पूछो। कोई को शराब की आदत होती है तो तीर्थों पर जाएंगे तो शराब अथवा बीड़ी की जिनको आदत होगी वे उसके बगैर रह नहीं सकेंगे। छिपा कर भी पीते हैं, तीर्थों पर भी ले जाते हैं अपने साथ, कर ही क्या सकते हैं। बहुत हैं जो सच नहीं बोलते हैं, छिपाते रहते हैं। बाबा बच्चों को युक्तियाँ बतलाते हैं कि कैसी युक्ति से जवाब देना चाहिए। कहीं तो अपना साफ साफ चार्ट बता देते हैं, नहीं जी हम बहुत नशा करते हैं, हम चल नहीं सकते इस मार्ग में क्योंकि छूटता नहीं हमसे, जब छूट जाएगा तो फिर आ जाएंगे। और कई आते हैं और लेते भी रहते हैं पर फिर वो लंबे समय तक चल नहीं सकते इस ज्ञान मार्ग में, क्योंकि सच्चाई का सफाई का मार्ग है ना, झूठा तो चल नहीं सकता। बाबा कहते एक बाप का ही परिचय देना है जिससे मनुष्य आस्तिक बने। पहले जब तक बाप को नहीं जाना है तब तक कोई प्रश्न पूछना ही फालतू है। ऐसे बहुत आते हैं, समझते कुछ भी नहीं है, सिर्फ सुनते रहते हैं, फ़ायदा कुछ भी नहीं है। बाबा को लिखते हैं 1000 आए 2000 आए, उनसे
दो एक समझने के लिए आते रहते हैं। माना बड़ा प्रोग्राम हुआ, कोई मेला, कोई फंक्शन किया, इतनी आत्माएं आई, इतनों ने मेला प्रोग्राम देखा, इतनों ने शिविर किया, राज्यों का कोर्स किया, पर बाबा कहते उनमें से दो एक समझने के लिए आते रहते हैं। फलाना फलाना बड़ा आदमी आता रहता है, हम समझ जाते हैं, उनको जो परिचय मिलना चाहिए वे मिला नहीं है। पूरा परिचय मिले तो समझें ये तो ठीक। फलाना फलाना बड़ा आदमी आता रहता है, हम समझ जाते हैं, उनको जो परिचय मिलना चाहिए वे मिला नहीं है। पूरा परिचय मिले तो समझें ये तो ठीक कहते हैं, हम आत्माओं का परमपिता परमात्मा है, वे हमें पढ़ाते हैं, कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, ये अंतिम जन्म है, पवित्र बनो। जो पवित्र नहीं रहते हैं वे ब्राह्मण नहीं शूद्र हैं। लड़ाई का मैदान है, झाड़ बढ़ता रहेगा और तूफान भी लगेंगे, बहुत पत्ते गिरते रहेंगे। कौन बैठ के गिनती करेंगे कि सच्चे ब्राह्मण कौन है ना। बाबा का झाड़ है, वृद्धि को तो पाता रहता है, ऐड होते रहते हैं, माइनस होते रहते हैं, कारण तो अपनी कमी कमज़ोरियां हैं। बाबा कहते बहुत पत्ते गिरते रहते हैं, सच्चे वे हैं जो कभी शूद्र ना बने, ज़रा भी दृष्टि ना जाए। अंत में कर्मातीत अवस्था होनी है, बड़ी ऊंची मंजिल है, मनसा में भी तूफान ना आए, वे अवस्था अंत में होनी है। इस समय एक की भी ऐसी अवस्था नहीं है। इस समय तो सब पुरुषार्थी हैं, नीचे ऊपर होते रहते हैं, क्योंकि जहाँ रह रहे हैं वो वायुमंडल भी, क्योंकि अब का समय भी है तमो प्रधान है, वायुमंडल भी ऐसा है, और जो दुनिया की संसार की आत्माएं हैं वो भी तो तमो प्रधान बुद्धि हो चुकी ना, तो इसीलिए इतनी ताकत नहीं है। और फिर बाबा के बच्चे भी हैं, रहने वाले तो इसी दुनिया संसार में है ना, और घर में सारे तो ज्ञान में चलने वाले होते नहीं हैं, इसलिए स्थिति ऊपर नीचे हो जाती है। तो बाबा कहते बच्चे इस समय सब पुरुषार्थी हैं, नीचे ऊपर होते रहते हैं, मुख्य आँखों की ही बात है। हम आत्मा हैं, इस शरीर के द्वारा पाठ बजाते हैं, ये पक्का अभ्यास चाहिए। जब तक रावण का राज्य है तब तक युद्ध चलता रहेगा, पिछाड़ी में कर्मातीत अवस्था होगी, आगे चलकर तुमको फीलिंग आएगी, समझते जाएंगे। अभी तो झाड़ बहुत छोटा है, तूफान लगते हैं, पत्ते गिर पड़ते हैं, जो कच्चे हैं वे गिर जाते हैं। हर एक अपने से पूछे मेरी अवस्था कहाँ तक है। बाकी जो प्रश्न पूछते हैं उन बातों में जास्ती जाओ ही नहीं, बोलो हम बाप की श्रीमत पर चल रहे हैं, वे बेहद का बाप है, आकर बेहद का सुख देते हैं अथवा नई दुनिया स्थापन करते हैं। उसे कहा ही जाता है निराकारी वर्ल्ड की आत्माएं हैं जो यहाँ आकर अपना पाठ बजाती हैं। ये किसी की बुद्धि में नहीं है कि आत्मा कैसे बिंदी है, ये भी पहले कोई नए को नहीं समझाना है, पहले पहले तो समझाना है बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते हैं। भारत पावन था, अभी पतित है, कलयुग के बाद फिर सतयुग आएगा, दूसरा कोई को भी समझा ना सके सिवाय बीके के। ये है नई रचना, बाप पढ़ा रहे हैं, ये समझानी बुद्धि में रहनी चाहिए। कोई डिफ़िकल्ट बात नहीं है, परंतु माया भुला देती है, विकर्म करा देती है,
आधा कल्प से विक्रम करने की आदत पड़ी हुई है। वे सब आसुरी आदतें मिटा देनी है। छोटी छोटी बातों पे मूड ऑफ कर लेना, दिल शिकस्त हो जाना, रूठ जाना। अब क्रोध ब्राह्मण वैसे तो नहीं करते ना मुख से, लेकिन अंदर अंदर तो चलता रहता है। इसलिए बाबा कहते हैं ये सब आसुरी आदतें मिटा देनी है। बाबा खुद कहते हैं सब पुरुषार्थी हैं। बाबा ने कितनी बार ये शब्द हमारे लिए कह दिया ना कि अभी हम सब पुरुषार्थी हैं। कर्मातीत अवस्था को पाने में बहुत टाइम लगता है। ब्राह्मण कभी विकार में नहीं जाते हैं। युद्ध के मैदान में चलते चलते हार खा लेते हैं। इन प्रश्नों से कोई फ़ायदा नहीं है। पहले अपने बाप को तो याद करो, है ना। कई ब्राह्मण सिर्फ यही देखते रहते हैं, कितने यहाँ ऐड होते हैं क्लास में, कितने छोड़ के चले जाते हैं। वो फलां फलां आते थे, आजकल वो क्लास में नहीं आ रहे, उनको 2 महीने से देखा नहीं सेंटर पे, क्यों नहीं आ रहे, कहाँ जाते हैं, क्यों नहीं क्लास करते। बाबा हमें क्या समझा रहे हैं, इन बातों में जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। हमको तो शिव बाबा ने कल पहले मुआफिक फरमान दिया है कि अपने को आत्मा समझो और बाबा को याद करो। ये वही पढ़ाई है। बाप एक है। श्री कृष्ण को बाप तो नहीं कहेंगे, श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। रॉन्ग से राइट बनाने वाला तो एक बाबा है, तभी तो उनको ट्रुथ कहा जाता है। इस समय तुम बच्चे ही सारी सृष्टि के राज को जानते हो। सतयुग में है डीटी डिनाइस्टी, रावण राज्य में है फिर आसुरी डिनाइस्टी। संगम युग क्लियर करके दिखाना है। ये है पुरुषोत्तम संगम युग। उस तरफ हैं देवताएं और इस तरफ है असुर। बाकी उन्हों की लड़ाई हुई नहीं है। लड़ाई तुम ब्राह्मणों की है विकारों से। इनको भी लड़ाई नहीं कहेंगे। सबसे बड़ा तो है काम विकार, ये महाशत्रु है। इन पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। इस विष पर ही अबलाएं मार खाती हैं। अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं। मूल बात है सारी पवित्रता की। पुरुषार्थ करते करते तूफान आते आते तुम्हारी जीत हो जाएगी और माया थक जाएगी। कुश्ती में पहलवान जो होते हैं ना, वे झट सामना कर लेते हैं। उन्हों का धंधा ही है अच्छी रीति लड़कर जीत पाना। पहलवान का बड़ा नामाचार होता है, इनाम मिलता है। तुम्हारी तो ये है गुप्त बात। तुम तो जानते हो हम आत्माएं पवित्र थी, अभी अपवित्र बनी है, फिर हमें पवित्र बनना है। यही मैसेज सबको देना है। और कोई भी प्रश्न पूछे, तुमको इन बातों में जाना ही नहीं है। बाबा कितनी बारी हमें समझा रहे हैं कि कोई भी आत्मा परमात्मा के अलावा सिस्टम की बातें, पवित्रता की बातें या आने वालों की बातें कुछ भी पूछे तो बाबा कहते तुम्हें इन बातों में जाने की दरकार ही नहीं है। नहीं तो कई सेंटर, दूसरे सेंटर के भाई बहन इंफॉर्मेशन ही लेते रहते हैं, आपके सेंटर का क्या सिस्टम है, कैसे चलता है, कितनी बहनें रहती हैं, क्या हिसाब किताब है, अच्छा मकान का किराया कितना है, क्या लेना या तो देना हो तो, है ना। सोच के देखिए, कई सिर्फ इंफॉर्मेशन ही लेते रहते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं इन फालतू बातों में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। यही मैसेज सबको देना है। और कोई भी प्रश्न पूछे तो तुम्हें इन बातों में जाना ही नहीं है। तुम्हारा तो है ही रूहानी धंधा। हम आत्माओं में बाबा ने ज्ञान भरा था, बाद में प्रारब्ध पाई है, ज्ञान खत्म हो गया, अब फिर बाबा ज्ञान भर रहे हैं। बाकी नशे में रहो, बोलो बाप का मैसेज हम आपको देते हैं, बाप को याद करो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तुम्हारा धंधा ही यही है रूहानी। पहली बात है बाप को जानो। बाप ही तो ज्ञान का
सागर है। वे कोई पुस्तक थोड़ी सुनाते हैं। वो लोग जो डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी आदि बनते हैं वे किताब पढ़ते हैं। भगवान तो नॉलेजफुल है। उनको सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। वे कुछ पढ़ा हुआ है क्या? वे तो सब वेदों शास्त्रों को जानते हैं। बाबा कहते मेरा पाठ है तुमको नॉलेज समझाने का। ज्ञान और भक्ति का अंतर और कोई तो बता नहीं सकता। ये तो ज्ञान की पढ़ाई है। भक्ति को ज्ञान नहीं कहा जाता है। सबका सद्गति दाता एक ही बाप है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो ज़रूर रिपीट होनी है। पुरानी दुनिया के बाद फिर नई दुनिया तो ज़रूर बननी है। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको फिर से पढ़ाते हैं। बाबा कहते मुझे याद करो। सारा जोर तो इस बात पर है। बाबा जानते हैं बहुत अच्छे अच्छे नामी ग्रामी बच्चे इस याद की यात्रा में बहुत कमज़ोर हैं, और जो नामी ग्रामी नहीं हैं, बांधेलियाँ हैं, गरीब हैं, वे याद की यात्रा में बहुत रहते हैं। हर एक अपनी दिल से पूछे मैं बाबा को कितना समय याद करता हूँ। बाबा कहते हैं बच्चे जितना हो सके तुम मुझे याद करो। अंदर में बहुत हर्षित रहो। भगवान पढ़ाते हैं तो कितनी खुशी होनी चाहिए। सेंटर पे एक भाई आते हैं, मैंने उनको कहा आप सारा दिन में कितना योग करते हो? क्योंकि जितना अच्छा आपका योग होगा तो उतनी सहज और जल्दी कर्मातीत अवस्था बन जाएगी ना। कहते मैं इसलिए योग ज़्यादा लगाता ही नहीं, मैं थोड़ी देर ही योग करता हूँ, क्योंकि ज़्यादा योग लगा लिया तो कर्मातीत बन जाएंगे। ब्रह्मा बाबा कर्मातीत बन गया तो कहते बाबा ने शरीर छोड़ दिया, शिव बाबा ने उनको बुला लिया। कहते मैं ऐसा बन गया तो बाबा मुझे ही बुला लेगा। कहते मैंने जाना नहीं अभी। इसलिए बाबा कहते बच्चे तुम पवित्र बनो। कई ऐसे भी होते हैं अपने आप हिसाब लगाते रहते हैं। बाबा कहते तुम्हें तो शरीर धारण करके पाठ बजाना है, अब फिर तुम्हें पवित्र बनना है, फिर वही दैवी पाठ बजाना है। तुम दैवी धर्म के हो ना, तुमने ही 84 का चक्कर लगाया है। सब सूर्यवंशी भी 84 जन्म थोड़ी लेते हैं, पीछे आते रहते हैं। नहीं तो फट से सभी आ जाएं। सवेरे उठकर बुद्धि से कोई काम ले लो तो समझ सकते हैं। बच्चों को ही विचार सागर मंथन करना है। शिव बाबा तो नहीं करते हैं। वे तो कहते हैं ड्रामा अनुसार जो कुछ सुनाता हूँ ऐसे ही समझो। कल पहले मुआफिक जो समझाया था वही समझा रहा हूँ। मंथन तो तुम करते हो, है ना। और मंथन की ज़रूरत तो हमें ही है अपनी स्थिति के सुधार के लिए, अच्छा योग के लिए। तुमको ही समझाना है और ये ज्ञान देना है। ये ब्रह्मा भी मंथन करते हैं ना। बीके को मंथन करना है, शिव बाबा को नहीं। मूल बात कोई से भी जास्ती टॉक नहीं करनी है। आर्ग्यू शास्त्रवादी आपस में बहुत करते हैं। तुमको वाद विवाद नहीं करना है। तुमको तो सिर्फ पैगाम देना है। पहले सिर्फ मुख्य एक बात पे समझाओ और लिखवाओ। पहले पहले ये सबक रखो कि ये कौन पढ़ाते हैं, सो लिखो। ये बात तुम पिछाड़ी में ले जाते हो, इसीलिए संशय बढ़ता रहता है। निश्चय बुद्धि ना होने के कारण समझते कुछ भी नहीं है, सिर्फ कह देते हैं बात तो ठीक है। पहले पहले मुख्य बात ही यही समझानी है। रचता बाप को समझो, फिर रचना के राज को समझना। मुख्य बात है गीता का भगवान कौन है। तुम्हारी विजय भी इसमें होनी है। पहले पहले कौन सा धर्म स्थापन हुआ, पुरानी दुनिया को कौन नई बनाते हैं। बाबा ही आत्माओं को
नया ज्ञान सुनाते हैं, जिससे नई दुनिया स्थापन करते हैं। तुमको बाप और रचना की पहचान मिलती है। पहले पहले तो अलफ पर पक्का कराओ तो बेबादशाही है ही। बाप से ही तो वर्षा मिलता है। बाप को जाना और वर्षे का हकदार बना। बच्चा जन्म लेता है, माँ बाप को देखा और बस पक्का हो जाता है। माँ बाप के सिवाय और किसी के पास जाएगा ही नहीं, क्योंकि माँ से दूध मिलता है। ये भी ज्ञान का दूध तुम बच्चों को मिलता है। मात पिता है ना, ये बड़ी महीन बातें हैं, जल्दी कोई समझ नहीं सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते जी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी, नमस्ते जी। गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा, वाह बाबा वाह। तो आज के मुरली में बाबा ने धारण करने के लिए हम बच्चों को सिखाया। पहला पॉइंट, सच्चा सच्चा पवित्र ब्राह्मण बनना है। कभी पतित बनने का मनसा में भी ख्याल ना आए, ज़रा भी दृष्टि ना जाए, ऐसी अवस्था अपनी बनानी है। दूसरा, बाबा जो पढ़ा रहे हैं वे समझानी बुद्धि में रखनी है। जो विकर्म करने की आसुरी आदतें पड़ी हुई हैं उन्हें मिटाना है। पुरुषार्थ करते करते संपूर्ण पवित्रता की ऊंची मंजिल को प्राप्त करना है। आज का वरदान, प्रवृत्ति में रहते पर वृत्ति में रहने वाले निरंतर योगी भव। बाबा कहते निरंतर योगी बनने का सहज साधन है प्रवृत्ति में रहते पर वृत्ति में रहना। पर वृत्ति माना आत्मिक रूप। जो आत्मिक स्वरूप में स्थित रहता है वे सदा न्यारा और बाबा का प्यारा होता है। कुछ भी करेगा लेकिन ये महसूस करेगा कि जैसे काम नहीं किया है लेकिन खेल किया है। तो प्रवृत्ति में रहते आत्मिक रूप में रहने से सब खेल की तरह सहज अनुभव होगा। उन्हें बंधन नहीं लगेगा। सिर्फ स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति की एडिशन करो तो हाई जंप लगा लेंगे। बाबा कहते सिर्फ स्नेह के साथ सहयोग के साथ शक्ति की एडिशन करो। प्यार भी चाहिए, सहयोग भी चाहिए और शक्ति भी चाहिए, तो बाबा कहते हाई जंप लगा सकेंगे। स्लोगन है, बुद्धि की महीनता अथवा आत्मा का हल्कापन ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। बुद्धि की महीनता अथवा आत्मा का हल्कापन ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। तो आज के मुरली में बाबा ने हमें मुख्य मुख्य धारणाओं पर और पुरुषार्थ पर अटेंशन खिंचवाया कि मुख्य है पवित्रता, ये यात्रा है, इसीलिए मनसा में भी कभी पतित बनने का ख्याल ही ना आए। और बाबा कहते हमें बनना है सच्चा ब्राह्मण, शूद्र नहीं बनना। और कोई भी ऐसी वैसी फालतू बातें पूछे तो बाबा कहते हैं उन बातों में जाने की ज़रूरत ही नहीं। आपका काम है आत्मा समझकर बाबा को याद करना। अच्छा, ओम शांति।